नमस्कार साथियों। माना कि मुश्किल है आंधियों को रोक पाना, इसीलिए सीख लिया है हमने बुझे हुए दियों को जलाना। और अगर आता है आंधियों को, पौधों को और गमलों को गिराना, तो हमने भी सीख लिया है पौधों को नए गमलों में लगाना। तो साथियों, ये जो पौधे आप देख रहे हो ना, पाम के दोनों, इनको और इनके गमलों को आंधी आई और उन्होंने तोड़ दिया। आंधी के झोंके आए और हमारे गमले तोड़ दिए। तो आज मैं बात कर रहा हूँ इनकी रिपोर्टिंग की, क्योंकि गमले टूट गए और अब हमें नए गमलों में इनको लगाना है। 2 प्लांट थे मेरे, एक तो देखिए गमला चकनाचूर हो गया और दूसरा नीचे से टूट गया गिरने के बाद। इसको तोड़ के हम अलग कर लेते हैं और इनको नए पॉट में लगाएंगे। तो रिपोर्टिंग में मुख्य 2-3 ही काम करने तो पड़ते हैं कि जो हमारा गमले हैं नीचे जो टूट गए हैं, इनसे 2-3 इंच बड़े गमले ले लेंगे और 2-3 इंच बड़े गमलों को लेके, और इसके अलावा जो ये पौधे हमारे कुछ रूट बाउंड भी हो गए हैं, तो जड़ों को हल्के से इनको ढीला करना है हमें। पहले सबसे पहला काम, ये गमले ले लिए, अब इनकी जड़ों को हम हल्के से ढीला कर लेंगे, इनको खोल देंगे। तो नए गमलों के लिए हमें फ्रेश मिट्टी लेनी पड़ेगी। तो फ्रेश मिट्टी में, क्योंकि ये जो हमारा जो पाम के पौधे हैं, ये है पार्लर पाम, जिसे निंथे बेला पाम या बैम्बू पाम भी कहते हैं। और इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है चामेदोरिया एलिगेंस। ये चामेदोरिया एलिगेंस के पौधे हैं और ये जनरली मैक्सिको के जो रेन फॉरेस्ट है, वर्षा वन है, उनके मूल निवासी है। और वहाँ क्या है, फिल्टर धूप में होते हैं, बड़े पेड़ों के नीचे ये होते हैं। तो इनको सीधी डायरेक्ट धूप नहीं चाहिए। और ये पौधे इतने सुंदर है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाले पौधे हैं। ये लोकप्रिय हाउस प्लांट हैं। और ये जो है ना, 65 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 18 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे बहुत अच्छे चलते हैं। तो नीचे की तरफ हम गमले में कुछ खाद युक्त मिट्टी डाल लेते हैं, जिसके ऊपर हमें इनके रूट बाल को रखना है। तो गमले में हमने ये देखिए, इस तरह हम रूट बाल को रख देंगे इनको यहाँ पे। और चारों तरफ जो जगह होगी, क्योंकि हमने थोड़ा सा बड़ा गमला लिया है, उसमें उस गमले में खाद युक्त मिट्टी की एक परत चारों तरफ, रूट बाल के चारों तरफ हम भर देंगे और मजबूती से दबा देंगे और फिर पानी दे देंगे। बस हमें रिपोर्टिंग में यही करना है। और ये जो हमारा पाम है ना, बड़ा लोकप्रिय हाउस प्लांट है। 2-3 मीटर ऊंचा भी हो जाता है जब अच्छी कंडीशन इसको मिलती है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला एक छोटा कॉम्पैक्ट पाम है और सर्दी प्रतिरोधी है। सर्दी का बहुत ज़्यादा असर इस पर नहीं होता। और ये एरेकेसी परिवार का पौधा है। आंशिक छाया से पूर्ण छाया में अच्छा चलता है, मतलब इंडोर के लिए बहुत बढ़िया है। पानी की बात करें तो इसकी पानी की मध्यम मांग है। तो देखिए, धीरे से इसकी जड़ों को हम खोल देते हैं। जड़ खुल जाएंगे तो ये आसानी से बढ़ता है। इसका रखरखाव भी बहुत कम है। अच्छे जल निकास वाली रेतीली मिट्टी में ये बहुत बढ़िया चलता है और 5 से 10 वर्षों तक आराम से चलता रहता है। और ये इसमें फूल भी खिलते हैं बसंत में, गोल गोल दाने से आते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर। तो इसका रखरखाव बहुत कम है। फर्टाइल नम मिट्टी और फिल्टर धूप, जो हमारी उर्वरा मिट्टी होती है उसमें, और फिल्टर धूप, आंशिक छाया इसे पसंद है और नम छायाधार स्थानों में अच्छा चलता है। तेज हवा और तेज धूप से बचाना है। बस 2 समस्या इसको परेशान करती है, तेज हवा और तेज धूप। देखिए, तेज हवा में गिर गए और गमले भी हमारे टूट गए। ठंडी जलवायु में यह पाम घरों में, मॉल में, हमारे कार्यालयों में, उनके लिए बहुत ही बेहतर हमारा कंटेनर प्लांट है। धनुष के आकार की इसकी पत्तियां होती हैं और गर्म और वार्म एंड ह्यूमिड वेदर जिसे कहते हैं ना, गर्म और आर्द्र मौसम में बहुत अच्छा चलता है। पानी इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस मिट्टी नम रहे इतना रखना है और भिड़भिड़ी रहे मिट्टी। इसे बम्बू पाम भी कहा जाता है और एक अद्भुत सुंदर इंडोर पौधा है। ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट इसको चाहिए। और इसका जो प्रोपेगेशन है, जैसे अभी हम इसको जड़ों को खोल रहे हैं डिवीजन से,
बाई डिवीज़न इससे आप ज़्यादा पौधे बना सकते हो। इसके 2-3 टुकड़े कर लीजिए। तो आप जो गमला लें, ये जो देख रहे हैं ना कंकड़ जो नीचे ये गमले के जो छेद होता है ड्रेनेज होल, उस पर हमने रखी हुई थी। तो ड्रेनेज होल पे कंकड़ रखिए, उसके ऊपर खाद युक्त कुछ मिट्टी रखिए और फिर इसके रूट बाल को उठा के बीच में रख दीजिए और चारों तरफ से खाद युक्त मिट्टी, फ्रेश मिट्टी इसमें भर दीजिए। तो हो गया इसका, और फिर पानी दे दीजिए, हो गया इसका रिपोर्टिंग। तो यही इसमें रिपोर्टिंग का तरीका है। और मासिक रूप से स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र या जैसे वर्मी कंपोस्ट है, सड़ी हुई गोबर की खाद है, इसको तरल अगर दे दें तो बहुत ही बढ़िया है। सप्ताह में 1 बार पानी दे दीजिए तो ये अच्छा चलता है। समस्या आती है मुरझाने की, तो मुरझाता ये तभी है अत्यधिक पानी लगा दिया हो या अत्यधिक आपने धूप में अत्यधिक तापमान में रख दिया हो, तो ये मुरझा जाती हैं पत्तियाँ। रिपोर्टिंग के समय थोड़ा बड़ा गमला लेना है। और रिपोर्टिंग वैसे तो बसंत में नॉर्मली करना चाहिए, लेकिन हमारे तो क्योंकि गमले अब टूट गए थे तो इसको हमने करना, इसकी मजबूरी हो गया था। और इसके लिए कोकोपीट, परलाइट और मोटे रेत वाली मिट्टी सबसे बढ़िया रहती है, जो वेल ड्रेन हो, फर्टाइल भी हो और नम भी रहे। तो इस तरह की हमें इसके लिए मिट्टी तैयार करनी है। और चारों तरफ जब आप इसके रूट बाल को रख दें गमले, चारों तरफ फ्रेश फर्टाइल सॉइल इसमें भर दीजिए और फिर माह में 1 बार तरल आप जैविक खाद देते रहिए, ऊपर से भर कर इसको दबा दीजिए। देखिए, और फिर वही ग्रीन नेट के नीचे हमने इन दोनों गमलों को रख दिया है। ये यहाँ पे ये देखिए, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये कितने सुंदर लग रहे हैं इसमें। और इसकी जो पत्तियाँ देखिए, धनुष के आकार की पत्तियाँ होती हैं और बड़े ही अच्छे ये चलते हैं अपने गार्डन में। बस वही फिल्टर, इसको लाइट चाहिए। तो हमने ग्रीन नेट के नीचे और बाकी पौधों के साथ इनको रखा हुआ है और बड़े ही प्यारे ये यहाँ पे लग रहे हैं। देखिए, ये हमारे जो पार्लर पाम या निंथेबेला पाम या बैम्बू पाम। तो साथियों, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक ऐसी वीडियो में। नमस्कार।